अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। मज़ीद अच्छी तैयारी के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। आज हम करेंगे बीए पार्ट 2 का इंग्लिश का गेस्ट पेपर और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को नोट कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को, सारा पैटर्न समझ लीजिएगा ताकि आपको पेपर में मुश्किल ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम करते हैं अपने गेस्ट पेपर का आगाज़, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगी, दैन हम गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। और अब हम बुक्स की बात कर लेते हैं। बुक वाइज आपको मैं बता देती हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले बारी आ जाती है आपकी बुक 1 की, जो कि मॉडर्न एसेस हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस की डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन जो होंगे 10-10 नंबर के होंगे और 20 मार्क्स आपके आ जाएंगे इसमें से। तो ये जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के हैं। इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और वो भी 10-10 मार्क्स के होते हैं। थर्ड पे आ जाती है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। तो इस यूनिवर्सिटी में टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है और ये आपके 20 मार्क्स के बनते हैं। तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस की जो डिवीज़न है वो कम ज़्यादा है, लेकिन इनका सिलेबस सेम है, इनका पेपर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब इस लेसन के इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो आपको यहाँ पे मैं शो करवा देती हूँ। सो इसके ये हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट: लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, 5, 6। उसके बाद लेसन नंबर 9 है, 10, 11, 12, 13 और 16। ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका नोवेल में से होता है, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये आपकी नोवेल है, इसमें से आपको क्वेश्चन आता है और इसमें से भी आपको 20 नंबर का पोर्शन आता है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चंस होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटीज़, इन दोनों में ही आपको 3-3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं और इस तरह से आपका 20 मार्क्स का पोर्शन होता है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चन आपके 7-7 मार्क्स के होते हैं और 1 क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये टोटल 20 मार्क्स के आपके इसमें से पोर्शन बनता है। 20 मार्क्स आपको बुक 1 देती है और 20 मार्क्स ही आपको बुक 2 देती है। इस तरह से टोटल आपके 40 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि आपको बुक्स में से मिलते हैं। अब इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि ये सिंबॉलिक नोवेल है, उसके बाद नोवेल के नेम पे आ जाता है कि डिस्कस करें क्या है इसकी स्टोरी, थीम है, बेंगोली इनके बारे में आ जाता है, ड्रीम्स के उसके क्या ड्रीम्स थे, उसके बाद सी एज अ लिविंग क्रिएचर आ जाता है, या कि उसने खुद के साथ क्या बात की थी, खुद को वो क्या क्या कह रहा था, और वो एक ऐसा हीरो कैसा है, मतलब उसे एज अ हीरो एक्सप्लेन करें, उसने जो एक लाइन बोली थी उसके ऊपर डिस्कस करने को पूछा जा सकता है। इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रामर का पोर्शन। तो ग्रामर के पोर्शंस में सेम डिवीज़न होती है। इसमें आपको एसेस आते हैं, 5 एसेस में से आपने एक ऐसे अटैम्प्ट करना होता है। तो इन एसेस में कहीं पे आपको 3 भी एसेस आ जाते हैं, 3 में से एक अटैम्प्ट करना होता है। यानी कि ऐसे की डिवीज़न जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको ऐसे एक ही अटैम्प्ट करने को बोला जाता है। यहाँ पे 5 मार्क्स आपके आउटलाइन के होंगे। आउटलाइन आपने अच्छी तरह से बनानी है और आउटलाइन का मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आउटलाइन जो आप बनाएंगे वो कम से कम आपने 2 से 2.5 पेज की बनानी है। आपकी आउटलाइन इतनी अथेंटिक होनी चाहिए और इतनी लेंथी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स देती है। इसलिए
आपने अच्छी तरह से आउटलाइन बनानी है। उसके बाद जब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में कोटेशंस भी पुट करनी है ताकि 25 मार्क्स आपको इजीली उसमें से मिल सकें। 25 अगर ना भी मिले तो मैक्सिमम आपको 20 या 15 मार्क्स लाजमी मिले। इस तरह से आपने आउटलाइन बनानी है और ऐसे लिखना है। आउटलाइन बनानी अगर आपको नहीं आ रही तो उसका मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका पैटर्न आपको समझा दूँगी कि आपने किस तरह से आउटलाइन बनानी है। और नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको सेंटेंस आते हैं और आपने उन सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। ठीक है, सेंटेंस की करेक्शन करनी होती है और ये आपका 10 मार्क्स का होता है। 10 आते हैं, 10 में से आपने 5 करने होते हैं और ये आपका 10 मार्क्स का पोर्शन होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको ईडियम्स आते हैं। 10 में से आपने 5 ईडियम्स करने होते हैं और ये आपके 10 मार्क्स के होते हैं। पर ईडियम आपका 1 नंबर का होता है। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एप्लीकेशन और लेटर, इन दोनों में चॉइस होती है। दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कुछ एक आपने अटैम्प्ट करना होता है और ये आपका 15 मार्क्स का पोर्शन होता है। पेपर पैटर्न, अब हम चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। और यहाँ तक तो मैंने आपको पेपर पैटर्न समझा दिया। और अब जो हमारा गेस्ट पेपर है, हमारे गेस्ट पेपर में सबसे पहले आती है हमारी बुक 1। बुक 1 में से जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चंस आते हैं और 3 में से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है उसमें भी 3 ही होते हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है इसमें 5 होते हैं। 5 में से 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसके लिए आपने इस बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ। इन क्वेश्चंस की आपने अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है, इनको एक मतलब प्रैक्टिस कर लेनी है आपने इन क्वेश्चंस की। इसके अलावा जो लेसन इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके लेसन्स, उन्हीं लेसन्स में से जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेसन्स बताए थे, तो इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इसके बाद आती है आपकी बुक 2 जो कि नोवेल है। अब नोवेल में से जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो मैं यहाँ पे आपको शो करवा देती हूँ। इसके अलावा उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने ऊपर आपको समझा दिए हैं। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ कि आप ताकि आपको आइडिया हो सके कि बोर्ड में आपको किस तरह से क्वेश्चनिंग की जाएगी। सेंस क्वेश्चंस की चेंज हो सकती है लेकिन पूछा 1-2 चीज़ें ही जाती हैं, 1-2 चीज़ों को ही बार बार रिपीट किया जाता है, वही पूछी जाती हैं। तो आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना, नोट कर लेना है। और अगर ये PDF आपको चाहिए हो तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये PDF मुझसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ग्रामर का पोर्शन। और ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ जाता है ऐसे का। 25 मार्क्स के आपके ऐसे हैं, इसमें 5 मार्क्स आपके आउटलाइन के और 20 मार्क्स आपके ऐसे के हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट ऐसे शो करवा देती हूँ। इनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके आगे मैं टिक मार्क किया है, आपने उन्हें पहले प्रिपेयर करना है और बाकी ऐसे इसको आप बाद में प्रिपेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं सारे आपको ऐसे शो करवा देती हूँ, आपने उन ऐसे इसको अच्छी तरह से अपने पास नोट करना है। सो ये हैं आपके एसेस, 25 एसेस हैं। इनमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको शो करवा दिए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें सेंटेंस करेक्शन आती है। सेंटेंस करेक्शन के मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस शो करवा देती हूँ। ये इनकी आपने करेक्शन करनी है, ठीक है, इनकी आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। तो ये सॉल्व नहीं अनसॉल्व ही आपके साथ शेयर किया जा रहा है और इनकी आपने करेक्शन करनी है। सारे ही मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ, आपने अच्छे तरीके से इन्हें देख लेना है, नोट करना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। हो सकता है कि इन्हीं में से फिर से आ जाए और आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ये 60 है, ज़्यादा नहीं है, ओनली 60 है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ईडियम्स। ईडियम्स आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 10 में से 5। तो यहाँ पे मैं आपको सारे ईडियम्स शो करवा देती हूँ और इन ईडियम्स की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से इन्हें कर लीजिएगा। आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल होंगे ग्रामर में, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये गेस्ट पेपर आप PDF फॉर्म में मुझसे ले सकते हैं। और ये भी जो ईडियम्स है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इजीली निकाल लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका
लेटर और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपका लेटर और एप्लीकेशन। ये 15 मार्क्स का है। यहाँ पे अब मैं कुछ आपको शो करवा देती हूँ एप्लीकेशंस और लेटर्स। तो ये एप्लीकेशंस हैं, मैक्सिमम 8 एप्लीकेशंस आपको मैं यहाँ पे शो करवा रही हूँ, और उसके अलावा लेटर्स हैं। और इन लेटर्स और एप्लीकेशंस को भी एक नज़र देख लीजिएगा, ताकि एट दी एंड आपके पास एक मटेरियल मौजूद हो, आपके पास प्रैक्टिस हो और आप इजीली अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाओ। आई होप सो यहाँ तक आपको मेरा गेस्ट पेपर समझ आ गया होगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।